आर्यवर्धन के साथ होने वाले महायज्ञ में महाआरती देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि सीरियल तुमसे तुम तक में अनु पहुंच चुकी है आर्यवर्धन के घर, जहां उसने एक महायज्ञ रखा है। यह यज्ञ उसने अपनी पत्नी राजनंदिनी की याद में रखा है। हर नवरात्रि पर वह यह यज्ञ करता है। इस बार अनु का भी आर्यवर्धन से आमना सामना होने वाला है। अनु आर्यवर्धन के घर पहुंच चुकी है और वहां पहुंचकर उससे मिलती है। उसे देखकर मानसी हैरान हो जाती है। तभी पंडित जी कहते हैं कि यह लड़की आर्यवर्धन के साथ आरती कर सकती है। आर्यवर्धन भी अनु से साथ में आरती करने के लिए कहता है। दोनों जब आरती करते हैं तो आर्यवर्धन को राजनंदिनी जैसी ही भावना महसूस होती है। उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह बार बार अपनी पत्नी राजनंदिनी के बारे में सोचने लगता है। अब आपको बता दें कि जब अनु घर में आई है तो इस बात से साफ हो जाएगा कि अनु कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। जो राजनंदिनी मर गई थी वही अनु बनकर उसी घर में लौट आई है। पंडित जी कहते हैं कि इस लड़की की रेखाएं इस घर से जुड़ी हुई हैं और यह लड़की जरूर किसी न किसी रिश्ते से इस घर में बंध जाएगी। पंडित जी यहाँ पर इनडायरेक्टली अनु और आर्यवर्धन की शादी का संकेत दे देते हैं। यह संकेत आर्यवर्धन की मां समझ लेती है और शादी के बारे में सोचने लगती है। लेकिन मानसी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसने सोचा था कि राजनंदिनी की मौत के बाद आर्यवर्धन की शादी नहीं होगी और न ही उसका कोई वारिस होगा। इस तरह सारी प्रॉपर्टी हर्षवर्धन और मानसी के पास चली जाएगी। लेकिन अब मानसी की चालाकियों पर पानी फिरने वाला है और अनु तथा आर्यवर्धन की शादी होने वाली है। आने वाला एपिसोड बेहद खास होगा, जहां आरती के बाद अनु अपने दिल की बात मान लेगी और आर्यवर्धन भी अनु को प्रपोज करेगा। वह कहेगा कि वह कहीं न कहीं उससे प्यार करने लगा है और आज यह बात मानता है। यह सुनकर आर्यवर्धन की मां कहती है कि अब उन्हें अनु के घर रिश्ता लेकर जाना चाहिए। लेकिन आर्यवर्धन अपनी मां से कहता है कि जब तक वह खुद न कहे तब तक वह रिश्ता लेकर न जाएं, क्योंकि पुष्पा जी अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। यहीं से अनु की मां शादी के बीच में रोड़ा डालेंगी। उन्हें यह पसंद नहीं होगा कि उनकी बेटी की शादी इतनी